गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 मई और 10 मई से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बन सकते थे मैं आज उनको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए, मैं दीपक वर्मा लेके आया हूँ आज अपनी सेकंड करंट अफेयर्स की वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया था। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो मनाया गया था 9 मई को। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मनाया किस लिए जाता है, तो क्या होता है, जो देश में हमारे में प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनके कंजर्वेशन या संरक्षण के में लोगों को जागरूकता प्रदान करना या उनके आवास के बारे में लोगों को बताना, इसलिए ये मनाया जाता है। और इसको जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है इसको बनाता है हमारा यूनाइटेड नेशन। अब दोस्तों बात यूनाइटेड नेशन की है तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे महासचिव हैं वो हैं पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग, और इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसकी थीम क्या थी, इस बार की थीम है उसकी वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, है ना। और दोस्तों ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मनाया जाता है साल में 2 बार, मई के सेकंड सैटरडे को और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। तो मई का सेकंड सैटरडे कब पड़ा था हमारा, ये पड़ा था 9 मई को, इसलिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने समझौता किसके साथ किया है, टाटा पावर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो बात जब टाटा पावर की है तो हेडक्वार्टर कहाँ है टाटा पावर का, टाटा पावर का हेडक्वार्टर हमारे नई दिल्ली में। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे जो अध्यक्ष हैं टाटा पावर के वो हैं नटराजन चंद्रशेखर। कौन है, नटराजन चंद्रशेखर। और ये जो 37 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए जो समझौता हुआ है वो कितने का हुआ है, वो हुआ है हमारे 1200 करोड़ का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना एग्जाम के ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है हमारा पंजाब ने। ठीक है फ्रेंड। इसमें मतलब 10वीं कक्षा के जो छात्र थे इनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। अब दोस्तों जब बात पंजाब की कर रहे हैं हम, तो पंजाब ने क्या, पंजाब की राजधानी क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। पंजाब के जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं वो हैं हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो यहाँ के गवर्नर हैं पंजाब के वो हैं बीपी सिंह बदनौर। ठीक है फ्रेंड। पंजाब ने भी एक वो किया था, वो क्या किया था, जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी आयु में 2 वर्ष की कटौती कर दी थी, कि उनकी जो सेवा काल होता था उसमें 60 से 58 कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से इतनी जानकारी हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पान मसाला पर 1 साल का बैन किसने लगाया है। जो पान मसाला होता है उस पर 1 साल का बैन लगा दिया दोस्तों, ये लगाया है हमारा झारखंड ने। ठीक है फ्रेंड्स। अब जब ये बैन हमारा झारखंड ने लगाया तो झारखंड की राजधानी क्या है हमारी, झारखंड की राजधानी है रांची। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे हमारे हेमंत सोरेन। और जो प्रेजेंट टाइम पे यहाँ की जो गवर्नर है झारखंड की वो है हमारी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। 400 मिलियन डॉलर का ऋण किसको दिया है विश्व बैंक ने, वो दिया है अफगानिस्तान को। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बात हम वर्ल्ड बैंक की कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और इसका जो हेडक्वार्टर होगा विश्व बैंक का वो है वॉशिंगटन डीसी में। और इसके जो अध्यक्ष हैं, 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मलपास। और इसकी एमडी एंड सीईओ एक भारतीय हैं, वो है अंशुला कांत। दोस्तों यहाँ पे बात हम अफ़गानिस्तान की भी कर लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान की हमारी राजधानी होगी वो होगी काबुल। और जो इसकी जो मुद्रा है वो होगी अफ़गान अफ़गानी। और जो इसके राष्ट्रपति होंगे प्रेजेंट टाइम पे वो हैं अशरफ गनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% की हिस्सेदारी बेच दी है। तो रिलायंस जियो ने एक अमेरिकी कंपनी है सिल्वर लेक, इसके लिए क्या किया है, 1.15% अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। अभी जो रिलायंस की कंपनी घाटे में चल रही है एक्चुअली ना, इसको बहुत ज़्यादा घाटा हो चुका है,
तो इसलिए ये अपनी इसने हिस्सेदारी बेच दी है थोड़ा बेनिफिट के लिए। और इससे पहले इसने फेसबुक के साथ अपनी हिस्सेदारी बेची थी, वो बेची थी 9.99%। कितनी बेची थी? 9.99% अपनी जियो की हिस्सेदारी जो थी रिलायंस जियो की, वो FB को बेच दी थी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग किट के लिए किसने भारतीय डाक से समझौता किया है? तो जो कोविड-19 की टेस्टिंग किट है उसके लिए ICMR के साथ समझौता किया है भारतीय डाक ने, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, जब ICMR की यहाँ पे बात करें तो ICMR की फुल फॉर्म क्या होगी हमारी? वो होगी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या हिंदी में देखें तो भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1911 में, और जो इसका मुख्यालय है वो है हमारा नई दिल्ली में। और दोस्तों, भारतीय डाक की बात करें तो भारतीय डाक की स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो है हमारा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अफ्रीकन फीवर से प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों, अभी जो असम है हमारा अफ्रीकन फीवर से प्रभावित हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या हुआ है, जो असम के 2500 सूअर हैं वो इस बीमारी से पीड़ित होके उनकी डेथ हो गई है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अफ्रीकन फीवर है इसको भी चीन ने ही इन्वेंट किया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पे हम असम की कर रहे हैं, तो असम की जो कैपिटल है, हमारी कैपिटल कौन सी है? दिसपुर होगी। जो असम के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और जो हमारे यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी, ठीक है फ्रेंड्स। अभी असम ने 1-2 चीज़ें की थी। असम ने एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया था बच्चों के लिए। उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्रज्ञा। क्या नाम था उसका? नाम याद रखेंगे, प्रज्ञा। और जो असम ने अभी क्या किया है, असम में एक वार्षिक मेला लगता है, असम के कामाख्या मंदिर में लगता है। वो दिसपुर से कितना है? 8 किलोमीटर दूर होगा कम से कम। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेला लगता था अम्बुबाची मेला। तो इसने बहुत ही फेमस मेला है वहाँ का। और उसने क्या किया, असम ने कोविड-19 के चलते इस मेले को रद्द कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हम ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट बनने वाले पहले हिंदू कौन हैं? तो जो पाकिस्तानी एयरफोर्स में जो पायलट बने पहले हिंदू हैं राहुल देव। कौन है? राहुल देव। दोस्तों, राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं। तो बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की राजधानी कौन है? पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वहाँ के, वो है आरिफ अलवी, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान। दोस्तों, अभी हुआ क्या है यहाँ की, मतलब एक फेमस क्रिकेटर थी, महिला क्रिकेटर सना मीर, उन्होंने संन्यास ले लिया है। और पाकिस्तान पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने ट्रांसजेंडर, एक आयशा मुगल नाम की लेडी, वो ट्रांसजेंडर है, उसको UN में प्रतिनिधि बना के भेजा है। तो ऐसा करने वाला पाकिस्तान पहला देश है जो UN के प्रतिनिधि मंडल में पहली ट्रांसजेंडर को जिसने भेजा है। और वो कौन है? वो है हमारी आयशा मुगल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो वो किया है हमारा उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों, अब ये जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है, इसमें क्या होगा, सरकारी योजना होती हैं, सरकारी मतलब, और उनकी जो नौकरियां होती हैं सरकारी, उनमें प्रवासी भारतीयों को ये लोग जोड़ेंगे, उनको मतलब उनकी नौकरी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अब दोस्तों, बात यहाँ पे यूपी की हो रही है। तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे होगा। यूपी के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो हमारी गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, अगर बात करें हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद में हमारा हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस हैं उसके गोविंद माथुर। और लोकसभा में यहाँ पे 80 सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी है? 31 सीट। और जो विधानसभा है उसमें कितनी है? उसमें है 404 सीट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इससे पहले यूपी ने एक चीज़ और लॉन्च की थी, जन सुनवाई पोर्टल इसने लॉन्च किया था। इसमें क्या था, जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे फंस गए हैं या यहाँ के प्रवासी मजदूर बाहर फंस गए हैं, उनको वापस लाना। और दोस्तों, इसी के साथ इसने एक जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू की थी गूगल के साथ मिलके। और जो वर्चुअल अदालत है ना, वर्चुअल अदालत को शुरू करने वाला ये पहला
प्रदेश है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ की बात करें तो इसके 8 पड़ोसी राज्य है, 8+1 यानी कि एक जो है दिल्ली है, दिल्ली भी हमारा सेंट्रल है, ये सेंट्रल यूनियन टेरिटरी है ना फ्रेंड्स। और यहाँ कुछ बात और कर लेते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पुष्प होगा वो पलाश होगा, राष्ट्रीय जो वो है हमारा, है ना, राष्ट्रीय पशु बारहसिंगा हो जाएगा, और जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष होगा वो होगा अशोक का। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी जानकारी हम यहाँ से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो उसमें कौन सी गैस हुई थी? स्टेरिन नाम की गैस हुई थी। ठीक है फ्रेंड, स्टेरिन गैस है जो विशाखापट्टनम में एलजी कंपनी के प्लांट से निकली थी। एलजी कंपनी कहाँ की है दोस्तों, ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। एलजी कंपनी कोरिया की है, और इसकी कौन सी गैस निकली थी इसके प्लांट से? स्टेरिन गैस। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इससे पहले 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस निकली थी? तो उसमें निकली थी MIC। कौन सी गैस थी? MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष दोबारा बनाया गया? तो वो है हमारे कुमार संगकारा। कुमार संगकारा एक श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, और ये पहले ऐसे गैर ब्रिटिश हैं जिनको मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों ये मेलबोर्न क्रिकेट क्लब क्या है, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ये ब्रिटेन का एक क्रिकेट क्लब है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन है। दोस्तों इस क्लब के बारे में इसमें कहा जाता है कि इसमें कोई भी ब्रिटिश के अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन 2018 में कुमार संगकारा इसके पहले अध्यक्ष बने थे, गैर ब्रिटिश, और उनको कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कॉल समझौता किया है? तो दोस्तों वो कोकिंग कॉल समझौता है वो किया है रूस के साथ। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर कोकिंग कॉल की, तो इसमें जो होगा हमारे यहाँ की जो कोल कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, है ना, इसने रूस की 2 कोल कंपनी, उनका नाम रहने देते हैं, उनके साथ क्या किया है? समझौता किया है ना, कोयला के क्षेत्र में। और जो कोल इंडिया लिमिटेड है इसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हमारा कोलकाता में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? हमारे प्रमोद अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो जो मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है, इसने जो GDP है भारत की 0.0% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो बात यहाँ पे मूडीज की करते हैं, तो मूडीज का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर होगा? मूडीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये एक अमेरिकी कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और जो इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन या अध्यक्ष बोल सकते हैं वो हैं रेमंड W मैकडेनियल जूनियर, है ना। कौन है? रेमंड W मैकडेनियल जूनियर। और जो मूडीज की जो स्थापना की थी वो की थी जॉन मूडी ने 1909 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसने किया है? तो जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसके लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो किया है इससे क्या होगा? पहले दोस्तों जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जाते थे तो क्या होता था, हम अधिकांश अपनी यात्रा का भाग चीन की सीमा पे होकर तय करते थे। लेकिन इससे क्या होगा? जो एक 84% जो यात्रा का हिस्सा है हम भारत की सीमा में तय करेंगे, और जो 16% बाकी का हिस्सा है वो चीन की सीमा से तय करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा होगी? वो होगी मैकमोहन रेखा, और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। सर मैकमोहन ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों PCS 2019 में क्वेश्चन आया था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ लाइन है वो किस तरह की सीमा का उदाहरण है? तो वो उदाहरण होगा हमारा अध्यारोपित सीमा, यानी कि अध्यारोपित सीमा वो सीमा होती है जिसको एक देश और दूसरे देश के बीच में कि तीसरा मीडिएटर आके खींचता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो इसकी है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ये
लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होके निकलती है ये, और यहाँ पे लिपुल एक दर्रा है, उससे होके ये पास होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? तो संजीवनी वाहन किसने विकसित किया है? वो किया है हमारे मध्य प्रदेश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, ये किस लिए संजीव वाहन ऐप किस लिए बनाया गया है? तो संजीव वाहनी ऐप में क्या होगा कि संजीवनी वाहन ऐप में कि जो कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं, जो हमारे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, तो वो उसके ये बस टाइप है, इसके अंदर से ही ये इलाज करेंगे इनका, मतलब उनके संपर्क में नहीं आएंगे उससे, क्योंकि एक स्प्रेडिंग बीमारी है कि छुआछूत से फैलती है, तो जब वो इसके संपर्क में आएंगे थोड़ा इस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बिना रोगियों के संपर्क में आए जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ये संजीवनी वाहन विकसित किया गया है। अब दोस्तों, ये जब एमपी ने विकसित किया, तो एमपी के बारे में बात करें तो एमपी की राजधानी क्या होगी? मध्य प्रदेश की भोपाल होगी। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चौथी बार बने हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, है ना, और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। दोस्तों, इससे पहले, है ना, इससे पहले इसने एक जीवन अमृत योजना भी शुरू की थी मध्य प्रदेश में। जीवन अमृत योजना कहते हैं, एक तरकुटा चूर्ण होता है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो इन्होंने चलाया था। और एक जीवन शक्ति अभियान भी इन्होंने चलाया था। वो किस लिए चलाया था? जो यहाँ पे जो शहरों में जो लेडीज रहती हैं वो मास्क बना के बेचेंगी, यानी कि 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से बेचेंगी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। और टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया महिंद्रा ने, है ना। महिंद्रा एक मतलब टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी बहुत सारी मतलब इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें इसकी आती हैं, मतलब ट्रैक्टर वगैरह, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है। इसकी स्थापना आनंद महिंद्रा ने की थी। ठीक है फ्रेंड, अब दोस्तों जब इसकी बात करते हैं, है ना, कि जो महिंद्रा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये किस लिए किया गया है? क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, ना तो इसमें कोई वाहन बिक रहा है, ना कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, महिंद्रा जो होगी अपनी जो गाड़ियों की सेल करेगी, और उनका एक्सचेंज भी वहाँ गाड़ियों का ऑनलाइन ही होगा, और जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं उनको भी वो ऑनलाइन ही देगी। और साथ ही साथ वो क्या करेगा महिंद्रा की जो इक्विपमेंट्स हमारे होते हैं उनको भी ऑनलाइन सेल करेगी। तो दोस्तों, ये थे 10 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।